अगर आप किसी ज्योतिष का विज्ञापन देखकर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और वह ज्योतिषी आपके जीवन की समस्या का समाधान करवाने के लिए ताबीज़, कवच, अंगूठी आदि देता है, लेकिन ग्रह रत्न आदि लेने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? उस ज्योतिषी से पैसा वापस मांगेंगे या कानूनी कार्रवाई करेंगे? नमस्कार, आप सभी देख रहे रसली संतोष शर्मा और मैं एक रसिक होने के नाते आप सभी को अंधविश्वास, कुरीति, पाखंड से सावधान करता हूँ, सतर्क करता हूँ। और इसी क्रम में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहता हूँ जो सभी को काम में आएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, हस्तरेखा विदों पे विश्वास करते हैं, अपनी किस्मत विश्वास करते हैं। और ऐसे में जब ये लोग समस्या में पड़ जाते हैं तो किसी ज्योतिष के पास चले जाते हैं अपनी समस्या का समाधान करवाने के। और समस्या का समाधान के लिए कभी कभार टीवी, अखबार, न्यूज़ चैनल, पत्र पत्रिकाओं में, सोशल प्लेटफॉर्म में जितने सारे ज्योतिषियों का विज्ञापन रहता है, वह विज्ञापन ये लोग देखा भी करते हैं। यानी ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करने वाले लोग जब कोई समस्या में पड़ जाते हैं तो अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए चले जाते हैं किसी ज्योतिष तांत्रिक बाबा के पास। और वह ज्योतिषी उनके पास आए ग्राहक को, लोगों को देखकर उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। और इस क्रम में जब कोई ज्योतिष शास्त्र का विज्ञापन देखकर, ज्योतिष के विज्ञापन देखकर जब ज्योतिष पास जाते हैं तो वह ज्योतिषी आपकी समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारे बात बताता है। वह ग्रह दशा, शनि की दशा, राहु की दशा की बातें करता है और बताने की कोशिश करता है कि दशा नहीं सुधरी तो आने वाले समय में और भी गंभीर समस्या बन सकती है। तो उपाय क्या है? इसके लिए आपको ग्रह रत्न लेना पड़ेगा, ताबीज़ लेना पड़ेगा, अंगूठी लेना है और मोटी रकम खर्चा भी करना हो। कुल मिलाकर अगर आप ज्योतिषी का विज्ञापन देखकर ज्योतिष पास गए और वह ज्योतिषी आपको ताबीज़ दिया, ग्रह रत्न दिया, पैसा भी लिया, लेकिन 3 महीने या 4 महीने बीत जाने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या करेंगे? आप यदि ज्योतिषी का विज्ञापन देखकर ज्योतिष के पास गए और वह पैसा भी लिया, ताबीज़ कवच दिया, अंगूठी दिया, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? उपाय है, या तो आप सीधे उस ज्योतिष के पास जाइए और कहिए कि मैं आपके पास आया था, आपको पैसे दिए, ताबीज़ लिए, कवच लिए, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मुझे पैसा वापस चाहिए। तो देखिए वह ज्योतिषी आपको पैसा वापस करता है या नहीं। अगर वह ज्योतिषी पैसा वापस करने से इनकार करता है तो आप सीधे तौर पे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए कानून में प्रावधान है। एक कानून है क्रेता सुरक्षा कानून, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप विज्ञापन देखे हैं ज्योतिष का और उस ज्योतिष पास जब गए तो आप बन गए एक कस्टमर, यानी ग्राहक। अब ग्राहक के रूप में किसी ज्योतिष पास गए और उस ज्योतिषी ने आपकी समस्या का समाधान के लिए उपाय बताया, पैसा लिया, ताबीज़ कवच दिया, लेकिन अब अगर उपाय से, ताबीज़ कवच से आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? आप सीधे तौर पे विज्ञापन लेकर चले जाइए कंज्यूमर फोरम, क्रेता सुरक्षा अदालत और उस ज्योतिष के खिलाफ मामला करिए। अगर मेरी बातों को समझ नहीं आया, मैं फिर से दोहराता हूँ कि आप जिस विज्ञापन को देखकर ज्योतिष पास गए थे, उस विज्ञापन को लेकर चले जाइए क्रेता सुरक्षा अदालत और कहिए कि मैं इस ज्योतिष पास गया था और उस ज्योतिष के द्वारा बताए गए उपाय से मेरा लाभ नहीं पहुँचा, पैसा लिया था, पैसा भी वापस नहीं किया और मैं एक कस्टमर के रूप में, कंज्यूमर के रूप में, ग्राहक के रूप में उस ज्योतिष के खिलाफ मामला करना चाहता हूँ। और मामला करने के लिए और कुछ दस्तावेज की ज़रूरत होगी। आप जिस ज्योतिष पास गए थे वह ज्योतिषी कोई कागज़ दिया होगा, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए कोई कागज़ पर कुछ लिख के दिया होगा। पैसा जब दिए होंगे तो कोई रसीद दिया होगा। ग्रह रत्न खरीदे तो उसके लिए कुछ रसीद और कागजात मिला होगा। तो सभी दस्तावेज क्रेता सुरक्षा अदालत में पेश करिए और मामला करिए आपके जित में।
तो कुल मिलाकर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से इतना कहूँगा कि सतर्क बनिए, जागरूक बनिए। ज्योतिष पास गए, ठगी का शिकार बन गए, तो अब ठगने वाले ज्योतिष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। इसके लिए कृत्या सुरक्षा अदालत का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। तो पाखंड मुक्त समाज, अंधविश्वास मुक्त समाज लड़ने के लिए, 420 लोगों को सावधान करने के लिए मैं संतोष शर्मा आपके सामने आगे भी आता रहूँगा। आप सब देखते रहिए रश्मि संतोष। नमस्कार।